नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, आज विजय दिवस है। कारगिल युद्ध के शौर्य का वो दिवस जब हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और उसे बताया था कि भारत जब अपने आप पे आता है तो किस तरह कर गुजरता है। एक तरफ देश शौर्य की गाथा गा रहा है और दूसरी तरफ विकास की नई आयाम को भी छू रहा है। हम जहाँ खड़े हैं वो जम्मू डिवीजन के गुरदासपुर के दीनानगर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। देखिए, रेलवे स्टेशन देखने से बहुत पुराना और छोटा सा रेलवे स्टेशन ये नजर आ रहा होगा आपको। इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि शहर भी छोटा ही है, मगर इस रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि इस शहर का भी इतिहास बड़ा पुराना है। पुराने इतिहास में वो सारी चीजें समेटे हुए हैं जो एक गाथा अपने आप में समेटे रहता है। इस पटरियों पे ना जाने कितने ही लोग आते होंगे, जाते होंगे और इस बात से अनभिज्ञ कि दीनानगर आखिर है क्या, इसकी इतिहास में आखिर वो कौन सी मिट्टी है जो अपनी खुशबू बिखेरे हुए है और जिसका फैलना बहुत जरूरी है, वही आज आपको बताएंगे। वैसे हम रिसेंट से स्टार्ट करते हैं। दीनानगर वही शहर है जिसके 2015 में जिसके पुलिस पोस्ट पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला हो गया था। 10 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 आतंकवादी भी थे और पुलिस स्टेशन का एक अधीक्षक जासूस निकला, बलवंत सिंह। हालांकि वो भी मारा गया था, जिसकी वजह से आतंकवादी जो हैं वो घुस पाए थे। बॉर्डर के आसपास ही है और पाकिस्तान की नज़र इस पे रहती है। मौके का फ़ायदा हमेशा उठाना चाहता है, लेकिन शहर की खुशबू ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। अब आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। गुरदासपुर जिले का ये शहर दीनानगर जो है वो इतिहास के एक खास पीढ़ी को अपने अंदर रखे हुए है। मुगल सूबेदार अदीना बेग द्वारा 1730 ईस्वी में इसे बसाया गया शहर, जिसको कि आज हम दीनानगर के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश काल के पहले जिला मुख्यालय के रूप में इसको गौरव प्राप्त है और इससे पहले खालसा सरकार की यानी कि महाराजा रंजीत सिंह की सरकार की गर्मियों की ये राजधानी हुआ करती थी। ये बात तो आपने सुना ही। करीब 3 सदी पुराना यह शहर अपनी नींव को लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देख चुका है और कई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है वो अपने अंदर समेटे हुए है। 1730 में पंजाबी पुत्र मुगल सूबेदार कहे जाने वाला अदीना बेग द्वारा बसाया गया शहर दीनानगर, प्रारंभिक नाम जो है अदीना नगर इसका था। बाद में ये दीनानगर बन गया। इसके दरबारियों के नाम में बड़े बड़े जो हैं वो लोग थे, जिसमें तारागढ़ी दरवाजा और बाकी पनियारी दरवाजा, मगलाली दरवाजा, ये सारे जो हैं इसके किले के बनावट थी। और अगर हम बात करें तो आज दीनानगर शहर का नाम दीनानगर हो चुका है। यह गुरदासपुर जिले का तहसील का हिस्सा हो चुका है। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में दीनानगर की ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो उतने रख रखाव को लेकर के अपनी इबारत नहीं लिख रही हैं, लेकिन शहर का इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता है। दीनानगर महाराजा रंजीत सिंह का पसंदीदा ग्रीष्मकालीन शहर हुआ करता था और 2 महीने के लिए वो अपना केंद्र इसको बनाया करते थे, जहां उनके दरबार लगते थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। हर साल जून के 2 महीने, मई और जून के 2 महीने दीनानगर में वो बिताते थे। यहीं पर 1833 में उन्होंने अंग्रेज जो मेजर था उसका स्वागत किया था, जिसके बाद उसको शाह शुजा दुरानी द्वारा काबुल की गद्दी पर बैठाने का काम भी किया गया था। मैकनास्टन मिशन उसका नाम था। मार्च 1849 में पंजाब की ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में शामिल करने के बाद दीनानगर का को मुख्यालय बनाकर दीनानगर का एक नया नाम गठित किया गया और गुरदासपुर तहसील
बाटला तहसील, ये सब इसके अंदर में आ गए। करीब 181 गांव जो हैं दीनानगर यानी कि दीनानगर में शामिल किए गए। अगर हम बात करें 1846 से 1849 के तक, तो दीनानगर के उतना महत्व नहीं मिला और उसके बाद जो है इसका मुख्यालय जो है वह स्थानांतरित कर दिया गया और सैन्य अनुसरण को बाटला स्थानांतरित करते हुए 1852 में यह गुरदासपुर जिले का हिस्सा बन गया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट में ये दीनानगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया तो दीनानगर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि 1920 में खिलाफत नेता जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। देश भर में कई लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर अपनी जो सहयोग है, अपनी जो भूमिका है उसमें निभाई और दीनानगर भी उसमें खास रहा। कई लोगों को कारावास की सजा मिली। गांधी द्वारा उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिए उसके बाद दीनानगर में एच हरकोट द्वारा एक दरबार भी लगाया गया था और उस पर चर्चा हुई। उसके बाद असहयोग आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जानी है, इन सभी पे यहाँ पे चर्चा हुई। स्वामी स्वतंत्रतानंद ने 1938 में दयानंद मठ की स्थापना भी यहीं से की थी। यह संस्था शिक्षा और आयुर्वेद का केंद्र बन गई थी। समय के साथ दीनानगर अपने कलाकृति, लोई, शॉल और लकड़ी के उद्योगों के लिए जाना जाने लगा। इसके बाद 1947 में कई निर्माण कार्य भी हुए, कई रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी आए और उसी रेलवे के प्रोजेक्ट्स को हमने देखा कि एक नए पायलट प्रोजेक्ट की तरह कैसे रेल का सफर सुरक्षित हो और मैकेनाइज्ड करके कितना इसको एडवांस किया जाए, जो 15 मिनट का समय है उसको कैसे सेकंड्स में तब्दील किया जाए, ये भी आज की डेट में दीनानगर से ही शुरू हो रहा है। तो ये लंबा चौड़ा इतिहास है। शहरें अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां समेटे रहती हैं और उन कहानियों में कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने पूर्वजों के इतिहास को ढूंढते हैं। उस ढूंढती हुई गति में जब ये आज की आधुनिकता की, आज के विकास की गति शामिल होती है तो शहर का नया आयाम हो जाता है, शहर नए नाम से जाना जाता है। मगर इतिहास ने कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और इसके इतिहास की तो बात ही कुछ खास है। जय हिंद। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ दीनानगर रेलवे स्टेशन से मैं अनीता चौधरी।